हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण भी बहुत बड़ी क्षति हुई जानमाल की, और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो आपदा के नाम पर बहुत सारी बातें कर रही है। मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जहां 2023 में बहुत बड़ी आपदा के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई और 2024 में भी, और उसके बाद 2025 में अब की बार लगभग हिमाचल प्रदेश में 480 लोगों की जिंदगी चले गई इस आपदा में। अभी भी 41 लोग लापता हैं जिनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। तीस 30,000 से ज्यादा पशु पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे पशुओं की जो है वो जिंदगी चले गई है। और जो सरकार ने माना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पूर्ण रूप से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए उनकी संख्या 1800 है और 8,300 घर जो है वो आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन सारी चीजों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में इस बारिश के मौसम में आई और जिसके कारण अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने डिजास्टर एक्ट लागू रखा है। और डिजास्टर एक्ट का अभिप्राय यह है कि सारे कामों में पहली प्राथमिकता उन प्रभावित परिवारों को मदद करने की होनी चाहिए। अगर सड़कें टूटी हैं तो उनका रेस्टोरेशन का काम, वाटर सप्लाई स्कीम टूटी है तो उनका रेस्टोरेशन का काम, और उसके अलावा जिनके घर टूटे हैं उनको घर दे करके उनको पुनर्वास हो सके, उन सारी चीजों के लिए काम करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत है यह है कि आपदा से हिमाचल प्रदेश में प्रभावित परिवारों का अब जो समय कुल मिलाकर के 5 महीने का पूरा होने जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रभावित परिवारों को मदद अभी तक जिस रूप में मिलनी चाहिए उस रूप में नहीं मिल पाई है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं तो टूटी है, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, मलबा गिरा है तो गिरा है। बहुत सारी हिमाचल प्रदेश की सड़कें अभी तक भी अवरुद्ध पड़ी है। लेकिन डिजास्टर एक्ट का नाम लेकर के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए और पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त डिजास्टर एक्ट लगा है और इस कारण से हम हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। जहां लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने के लिए, सड़कें टूटी हैं उनको ठीक करने के लिए, जो डैमेजेस हुए उनको रिस्टोर करने के लिए। जबकि जमीनी हकीकत है कि जमीनी स्तर पर कोई भी रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच में एक और फरमान आता है, सरकार की ओर से ऐलान होता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 साल का
कार्यकाल का उपलब्धियों का जश्न हम मंडी में मनाएंगे, और उस मंडी में मनाया जा रहा है जहां हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान इस बार की इस आपदा में हुआ है। जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत के वितरण के लिए गए थे, लेकिन उस सारी चीज को लेकर के भी अलग कहानी है कि बहुत सारे लोग वहां पर जिनके घर चले गए थे उनको राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी की सोच की अगर मैं बात कहूं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी चले गई, इतने सारे पशुधन जो है अपनी जिंदगी गंवा बैठा है, इतने सारे लोग जिनकी जमीन चले गए, घर चले गए, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जब उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी जश्न मनाने के लिए 3 साल का कार्यकाल मंडी में निर्धारित किया है। जिस मंडी में 50 लोगों की जिंदगी इस बारिश के मौसम में चले गई, और उसके साथ साथ में जिसमें 33 लोग तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक रात को चले गए। कांगड़ा में 35 लोग की जिंदगी गई है, कुल्लू में 36 लोगों की जिंदगी गई है, 12 लोगों की जिंदगी शिमला जिला में गई है, और बिलासपुर में 33 लोगों की जिंदगी गई है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, सुंदरनगर में घटना हुई तो वहां 7 लोगों की जिंदगी गई, लेकिन सरकार का कोई मंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाया। 16 लोगों की जिंदगी एक बस के ऊपर पहाड़ गिरने से बिलासपुर में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी, शायद मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री गए, लेकिन मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था वहां पर, वो नहीं पे एक परिवार से 4-4 लोगों की चिता जल गई। अगर आपदा के प्रति इतनी संवेदनशीलता अगर वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था, उन परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहिए था। कांगड़ा जिला में बहुत सारे लोगों की जिंदगी, अगर मैं कहूंगा, अगर सबसे पहले अगर शुरुआत हुई तो कांगड़ा जिला से हुई थी। शायद 25 या 26 जून की बात है, जहां एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग जो हैं वहां पर बह गिर के चले गए थे। चंबा में मणिमहेश की यात्रा चल रही थी, उस मणिमहेश की यात्रा के दौरान 17 लोगों की जिंदगी चली गई। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो है पूर्ण रूप से ना तो सड़कें रिस्टोर हो पाई है, ना वाटर सप्लाई स्कीम्स हो पाई हैं, ना पावर सप्लाई हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रही है। और मैं आगे बढ़कर के इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां मंडी में अभी आपदा प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि प्रदान की है, और उसमें 1513 जो है वो फुली डैमेज्ड, उनके लिए कुछ पैसा दिया गया। लेकिन फुली डैमेज का नंबर हमारे पास जो है वो इससे बहुत ज्यादा है, और सही बात यह है कि जो पार्शियली डैमेज्ड है, जो रहने के लायक लोगों के लिए रहे नहीं है, उनको अभी तक भी उसमें कवर नहीं किया गया।
कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंज के इलाके में, जो हमारा बंजार विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के इलाके में भी, मनाली के विधानसभा के इलाके में भी हमने देखा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वहां पर भरपाई करने के लिए वो कदम नहीं उठाए गए। जो नुकसान हुआ पड़ा है वो हुआ पड़ा है, उसके बावजूद भी वहां पर अभी तक कुछ हुआ नहीं उन सड़कों को रिस्टोर करने के लिए। मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि 3 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमेशा इस बात के लिए जाना जाएगा कि 1-2 आपदा प्राकृतिक रही जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसके पश्चात रही सही कसर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरी की। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य को पूर्ण विराम लगा करके रखा है। पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सारी विकास की योजनाओं पर जो है वो एक तरह का प्रतिबंध लगा करके रखा है। आज हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, पेंशनर्स को रिम्बर्समेंट जो मिलता है मेडिकल का वो नहीं मिल पा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के ही ठेकेदार सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिनके कई सालों से पेमेंट नहीं हो पाई है। और ऐसी स्थिति में ये जश्न मनाने का 3 साल का कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में एक हास्य का विषय बना है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा हुआ है। और आपदा के नाम पर हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उसके बावजूद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। और इस बीच पिछले कल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी जो पंचायतों की और नगर निकायों की जो बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए जो नोटिफिकेशन करना था वो कर दिया है। मैं समझता हूं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है हिमाचल प्रदेश की सरकार को। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि 3 साल के कार्यकाल की कोई उपलब्धि प्रदेश सरकार के पास नहीं है। और मंडी आपदा प्रभावित लोगों के लिए उस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री गए तो आपदा प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना, उनकी पीड़ा में शामिल होना तो ये चाहिए था। लेकिन पानी पी पी करके कोसते रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और मुझे वहां पर कोसते रहे। और ये जो 3 साल का कार्यकाल जो मंडी में रखा है उसमें भी मुझे लगता है कि यही करने के लिए ये जा रहे हैं। और हम मुख्यमंत्री से ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि 3 सालों से मुख्यमंत्री जी अब मंडी जा रहे हैं सिर्फ गाली देने के लिए, सिर्फ कोसने के लिए जयराम ठाकुर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप मंडी में कब आएंगे जब आप काम की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। और ये 3 साल का कार्यकाल जो अपना अत्यंत निराशाजनक रहा है। मंडी में तो तबाही जो हुई सो हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ने विकास के सारे काम रोक करके, बंद करके पूरे हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से बर्बाद किया है इसको कोई भूल नहीं सकता। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। और जहां आप इस बात के लिए बड़ा जोर से कह रहे थे कि मंडी के उस 3 साल के जश्न में राहुल गांधी जी आएंगे, जो कांग्रेस के नेता, उनसे सुना हमने, प्रियंका गांधी जी आएंगे, सोनिया गांधी जी आएंगी। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के जो चुनाव आए हैं, जहां पूरी कांग्रेस पार्टी एक बोलेरो में फिट हो गई, ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि अगर थोड़ी सी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी कांग्रेस के नेतृत्व को, इस कार्यक्रम को भी उनको रद्द करना चाहिए। क्योंकि आपदा का दौर चल रहा है, आपदा का एक्ट जो है वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगा है। और ऐसे में
इस कार्यक्रम को स्थगित करके ध्यान हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित लोग हैं, आपदा प्रभावित इलाके हैं, वहां के काम के लिए देना चाहिए। बस इतना ही कहना है। थैंक यू। सर, सीएम कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता है, जो 1500 करोड़ की बात पीएम मोदी ने की थी, वो अभी तक नहीं मिला है। अगर भाजपा के नेता चलेंगे तो उनके साथ जाने को तैयार है। बार बार यही कह रहे हैं वो कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अगर 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है तो वो पत्थर की लकीर है, उनकी कही हुई बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा भी किए, आपदा प्रभावित लोगों को भी मिले, उनके दुख को भी साझा किया और 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। पैसा आएगा और मैं यही कहूंगा कि आप प्रदेश सरकार के नाते अपनी भूमिका निभाएं। आपदा प्रभावित लोगों को मदद करने की जिम्मेवारी आपकी है और केंद्र सरकार उसमें सहयोग दे रही है। 550 करोड़ रुपए से 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर में मिल चुका है। अगर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो मैं भी प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। जो 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 2023 के पश्चात अभी तक डिजास्टर में मिला है, क्या वो पैसा आपदा प्रभावित इलाकों में खर्च हुआ है? क्या वो पैसा आपदा प्रभावित परिवारों को मिला है? ये अपने आप में प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दे पाए। कहा था 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है, लेकिन जब विधानसभा में आंकड़ा आया तो वो आंकड़ा 300 करोड़ तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए कब तक आप झूठ बोलेंगे? और कम से कम आपदा प्रभावित लोगों के, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, जिनका घर बह करके चला गया है, जमीन चले गई है, उनके साथ आप इस प्रकार का झूठा मजाक मत करिए। सर, पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी को आज बदल दिया गया है। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो चुनाव स्थगित करवाना चाहती है पंचायत के। क्या लगता है सर, क्या वजह है, क्यों टालना चाह रही है सरकार? देखिए, सीधी सी बात है कि पंचायत के चुनाव टालने की वजह और इससे पहले कॉरपोरेशन के चुनाव को टालने की वजह है कि उनको सीधा दिख रहा है कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है। चुनाव होंगे, आनेंगे, कांग्रेस पार्टी हारेगी, बुरी तरह से हारेगी, इसलिए चुनाव को टाला जाए। डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर के प्रयत्न किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव स्थगित किए जाएं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो एक्ट के प्रोविजन है उसमें बड़ा सीधा है कि 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है। 5 वर्ष के अंदर जो है वो लोकल बॉडीज के चुनाव भी और उसके साथ पंचायती राज के चुनाव भी होने चाहिए। और उसमें डिजास्टर एक्ट का हवाला लेकर के ये अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कल जिस प्रकार से कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उसके साथ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी लिया है, इसके कारण बहुत बड़ा प्रश्न कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। और आज और प्रश्न खड़ा कर दिया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया कि बाउंड्रीज जो है अब जो है वो फिक्स कर दी गई है पंचायती राज चुनाव के लिए और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इसके इलेक्शन के लिए, ऐसे में उसका सेक्रेटरी बदलना मैं समझता हूं ये भी उचित नहीं है और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये भी किया नहीं जा सकता है। सर, कांग्रेस का संगठन नहीं बना है, ये तो वजह नहीं है क्या जो संगठन ने टोटली नहीं बन पाया? देखिए, इस बात को लेकर के हम कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो हश्र जो पिछले लंबे समय से जो देखने को मिला है, अब तो 15 महीने होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के सिवाय जिस अध्यक्ष को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, तो इनका संगठन का जो है वो अभी तक गठन ही नहीं हो पाया, भंग करके रखा हुआ है और 15 महीने होने जा रहे हैं। तो इसलिए वो ज्ञान बांटना छोड़ दें, अपनी पार्टी का ख्याल रखें। तो महागठबंधन का आरोप है कि एसआईआर जीती है बिहार में, ना कि एनडीए और भाजपा जीती है। देखिए, ये राहुल गांधी और जो महागठबंधन के नेताओं की एक पहले से ही बड़ी एक योजना चल रही थी कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ऐसी सूरत में पहले से ही योजना बना करके तैयार की जाए कि बहाना क्या लगाना है। पिछली बार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश की थी और लगा उनको कि अब की बारी ईवीएम से हट करके कुछ बोलना चाहिए
क्योंकि ईवीएम में जिन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार बन गई, इसलिए उस पर लोग पूछ रहे हैं कि वहां आपका क्या कहना है, उस पर चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में अब की बार उन्होंने एसआईआर पर शोर डालने की कोशिश की। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जब भी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया है, ऐसे बुरे शब्दों का, खराब शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक बार उन्होंने चोर शब्द का पहले भी इस्तेमाल किया था, मुंह की खानी पड़ी। और अब की बार भी वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा दिया था, तो मुंह की खानी पड़ी। लोकतंत्र की जीत हुई है, उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सर, वेस्ट बंगाल भी मना किया एसआईआर करवाने को लेकर, तो क्या लगता है सर वहां भी डर है कहीं ना कहीं? हाथ देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि गलत तरीके से अगर कोई मतदाता बनता है और मतदान का उपयोग करता है, उसका विरोध होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वही किया है, इसके सिवाय और कुछ नहीं किया है। और ऐसी सूरत में जो परिणाम वहां पर बिहार में आया है, और मैं इस बात को कहता हूं कि परिणाम आया, मोदी जी की नीतियों पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। एनडीए के सरकार के उपलब्धियों पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। तो इसलिए ये जवाब उनको सुन लेना चाहिए और सुनने के बाद स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।